नमस्कार। ईपीएस 95 से जुड़े पेंशनर्स, तमाम सीनियर सिटीजन, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, चीनी मिल वर्कर और हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे अभिभावक, गार्जियन, साथी सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए चैनल पर इस वक्त की खबर हम लेकर आए हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि संसद का सत्र 1 अक्टूबर से 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक के लिए जो है कि चल रहा है शीतकालीन सत्र। और इस बीच अफवाहों का बाजार गर्म है। संसद में क्या कार्यवाहियां हो रही है उससे जो है कि खुले तौर पर कोई बता नहीं पा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन का जो है कि भारत दौरा आज समाप्त होने को है और स्क्रीन पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन को, यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक साथ देख सकते हैं और साथ में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री को संसद सत्र के दौरान अभिभाषण और सवालों के जवाब देते हुए आप देख सकते हैं। ये दो सांकेतिक तस्वीर जो है कि आपको बहुत कुछ बयां कर रही है और खबरों में जो है कि खबर निकाल कर लाए हैं कि सीनियर सिटीजनों को आखिर जो है कि क्या फायदा इस संसद सत्र से मिलने जा रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आंदोलन स्थगित करने के बाद जो पत्र दिया है उसका क्या महत्व है, तमाम खबरों पर जो है कि अपडेट देने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो है कि दिग्भ्रमित होने का काम नहीं कीजिएगा। आप लोगों को जो है कि दिग्भ्रमित और गुमराह करने के लिए दर्जनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर गलत और अफवाह खबरें दिखाकर आपको जो है कि परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो इस बीच बने रहिएगा, खबरों में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली 1 दिसंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र इस बार असाधारण है। कारण देश भर में ईपीएस 95 पेंशनरों की गूंज, जिनकी आवाज सड़कों से लेकर संसद के गलियारों तक फैल चुकी है। बीती कई महीनों से लगातार उठती मांगों ने आखिरकार सत्र के पहले ही सप्ताह में सत्ता और विपक्ष दोनों को इस विषय पर मजबूर किया कि इसे प्राथमिकता दी जाए। कमांडर रावत के नेतृत्व में पेंशनरों का प्रतिनिधिमंडल डेरा डाले हुआ है दिल्ली में और दफ्तरों से लेकर सांसदों के आवास तक लगातार मुलाकातें कर रहा है। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चल रहे इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक शामिल होंगे, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा अप्रत्याशित रूप से मुख्य बहसों में शामिल नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर नाराजगी प्रकट करते हुए कमांडर अशोक रावत ने तमाम सांसदों को जो है कि एक बार फिर पत्र लिखकर आग्रह किया है कि इसको मुख्य विषय बनाया जाए। कमांडर अशोक रावत, जो पिछले वर्षों से निरंतर पेंशनरों की आवाज बनकर कार्य कर रहे हैं, इस बार पहले से कहीं अधिक सक्रिय दिख रहे हैं। उन्होंने लगभग 3 दर्जन से अधिक सांसदों से मुलाकात की है। उन्होंने ज्ञापन और उन्होंने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का जो है, मेडिकल सुविधा लागू करने और डीए बहाल करने की मांगे मजबूती से रखी है। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब निर्णय दूर नहीं, सरकार ने संकेत दिया है, सकारात्मक विचार चल रहा है। इस बार दिलचस्प यह रहा कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल के सांसद भी खुलकर ईपीएस 95 पेंशनरों की आवाज बनते दिखाई देंगे। विशेष तौर पर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने पेंशनरों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में कहा है कि यह विषय मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ है, इसे संसद में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। उनके अलावा कई अन्य सांसदों ने लिखित और मौखिक समर्थन देने की बात कही है। इस प्रकार जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि सत्र के दूसरे ही दिन जब प्रश्नकाल शुरू होगा तो कुछ सांसद ने श्रम मंत्रालय से इस विषय पर तत्काल जवाब मांग सांसदों में आवाज उठाने की बात कही है। पेंशनरों को न्याय कब मिलेगा? पेंशन आज के समय में जो मिल रहा है उतना मिनिमम और न्यूनतम राशि में गुजारा कैसे होगा? सरकार से तत्काल जो है कि समीक्षा करने की अपेक्षा करते हुए सवाल पूछे जाने हैं। इन सवालों ने सरकार की ओर से बैठे मंत्रियों के ध्यान को भी अपनी तरफ आकृष्ट करना शुरू कर दिया है। मंत्री समझ चुके हैं कि संसद सत्र के दौरान जो है कि आगामी सत्र यानी कि आगामी बैठकों में यह मामला जोर शोर से उठेगा। श्रम मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कमांडर अशोक रावत को एक आधिकारिक पत्र भेजा था। पत्र में कहा गया था कि मंत्रालय विषय पर गंभीरता से विचार कर रहा है। समिति की रिपोर्ट अंतरिम चरण में है। पेंशनरों की मांगों पर निर्णय जल्द लिया जाएगा।
इस पत्र ने आंदोलन स्थल पर मौजूद पेंशनरों के बीच नई ऊर्जा भर दी थी, लेकिन इसका परिणाम ढाक के 3 पात निकला। पेंशनरों को पूरी तरह से दिग्भ्रमित और जो है कि पेंशनरों को जो है कि गुमराह करने के लिए लगता है कि यह पत्र प्रेषित किया गया था। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाने वाले लोग हैं जो कह रहे हैं कि पेंशन की राशि बढ़ गई, वह उनके ऊपर धिक्कार है, वह पूरी तरह संवेदनहीन हो चुके हैं और बुजुर्ग सीनियर सिटीजनों के साथ जो है कि छलावा कर रहे हैं। ऐसी खबरें, भ्रामक खबरें नहीं चलानी चाहिए और भ्रामक खबरों से आपको बचना चाहिए। आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पेंशन राशि वृद्धि के संबंध में तरह तरह के आश्वासन सरकार के द्वारा समय समय पर दिए जाते रहे हैं, जो कि आज भी मिल रहे हैं, किंतु पेंशन की राशि अभी बढ़ाई नहीं गई है, ज्यों की त्यों है। और पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए कमांडर अशोक रावत लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयासों की सराहना होनी चाहिए, क्योंकि इस उम्र में कमांडर अशोक रावत जिस प्रकार सीनियर सिटीजनों को लेकर और लगातार सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, मंत्रियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं और श्रम मंत्रालय के पत्र का जवाब जो है कि तैयार करवा कर और जो है कि संसद में मामले को जोर शोर से उठवाने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। दिल्ली की ठिठुरती सर्दी के बावजूद हजारों पेंशनर लगातार डटे हैं। पार्कों में टेंट है, सड़कों के किनारे चाय के दुकानों पर बैठक कर चर्चा हो रही है, हाथों में नारे हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स अपना हक मांग रहे हैं। यह दृश्य किसी बड़े आंदोलन से कम नहीं लग रहा है। दिल्ली में जो है कि लगातार पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन प्रयास कर रहे हैं, बजाबता इनके आंदोलन को रोका गया है। इस बात की खास बात यह रही कि इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं जो है कि प्रयास कर रही है कि उनका पेंशन बढ़ाया जाए और उनका कहना है कि हमने देश बनाया, अब देश हमें जीवन जीने का पेंशन दे। सरकार के लिए यह मुद्दा महज सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी बन चुका है। लाखों पेंशनरों की आबादी, उनके परिवार, राज्यों की चुनावी परिस्थितियां, इन सब को देखते हुए सरकार निर्णय टाल नहीं सकती। यदि टालती है तो सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम हम करेंगे और सरकार की बखिया उधेड़ने का काम करेंगे। और कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में जो है कि इतना बड़ा आंदोलन देश में होगा कि लोग मोदी के ऊपर थूकना शुरू कर देंगे, क्योंकि मोदी में थोड़ी भी जो है कि हया है तो जो है कि तत्काल प्रभाव से पेंशन की राशि बढ़ाए। सबसे पहले सरकारी सूत्रों के हवाले से यह खबर आने लगी कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर गंभीर विचार चल रहा है। पेंशन संरचना में बड़े संशोधन होंगे। 2025 से लागू होने वाली नई पेंशन श्रेणी का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। हालांकि यह आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। यह सूत्रों के हवाले से खबर फैलाने का काम करती है सरकार, ताकि जो है कि मीडिया वाले को और जो है कि पेंशनरों को गुमराह करने का काम किया जा सके। जब तक जो है कि इसका पत्र जारी नहीं होगा, पेंशन की राशि बढ़ा नहीं दी जाएगी, तब तक भ्रामक खबरों पर भरोसा नहीं कीजिएगा। आप लोग को छलने का काम जो है कि सोशल मीडिया पर शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे प्रमुखता से नहीं दिखाया। ईपीएस 95 पेंशनरों में उम्मीद बढ़ी है, संसद में उठेगा पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा। कमांडर रावत सक्रिय है और सरकार को जो है कि निर्णय लेने पर बाध्य करने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। आंदोलन स्थल बन चुके दिल्ली के जो है कि कुछ पार्कों में पेंशनरों से बात करने पर एक ही बात सुनने को मिलती है कि इस बार निर्णय जरूर आएगा। कई पेंशनरों ने कहा कि पहली बार उन्हें लगा है कि उनकी आवाज अब जो है कि दबाई नहीं जा सकती, लेकिन इस सब से कुछ होने को अभी जो है कि जब तक सरकार लिखित रूप में गजट अध्यादेश जारी कर खाते में राशि का हस्तांतरण नहीं करती है, तब तक नरेंद्र मोदी के झांसे में कोई पेंशनर आने का काम नहीं करे। ईपीएस 95 पेंशनरों का संघर्ष वर्षों पुराना है, लेकिन 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के इस सत्र में निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और कमांडर अशोक की रणनीति और सांसदों का समर्थन और संसद के अंदर की बहस और श्रम मंत्रालय की सकारात्मक प्रतिक्रिया, इसके बाद भी यदि पेंशन नहीं बढ़ती है तो सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पेंशनरों के साथ धोखा करके सरकार को क्या मिलेगा? आज सत्ता में है, कल सत्ता से बेदखल कर दिए जाएंगे। यही जनता सत्ता में लाने का काम करती है और यही जनता उखाड़ फेंकने का काम करती है। फिर यह जो है कि
सोशल मीडिया के संजाल पर भ्रामक खबरों के हवाले से और पेंशनरों को बरगला कर जो है कि रखने से काम चलने वाला नहीं है। बढ़ाना है तो डंके की चोट पर पेंशन की राशि बढ़े, इनको डीए मिले, महंगाई भत्ता, इनको जो है कि मुफ्त चिकित्सा सुविधा में पति पत्नी को शामिल करने वाले प्रस्ताव को कैबिनेट से मोहर लगे, यही हमारी मांग है। तो कमांडर अशोक रावत को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और एक प्यारा कमेंट और सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से सावधान। हमने आपको बिंदुवार बताया कि दिल्ली में ही कमांडर अशोक रावत हैं जो लगातार सांसद और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। सांसद हेमा मालिनी ने संसद में सवाल उठाने को जवाब दिया है और दर्जनों सांसद सवाल उठाएंगे, तो खबर हम आपको आगे भी दिखाएंगे। सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।